हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? टाइम हो गया भाई, स्टार्ट कीजिए। लाइव आ गया भाई, लाइव आ गया। कैसे हो आप लोग बताओ? लेट कितना मिनट लेट हो गया भाई? 2 मिनट लेट हो गया, सॉरी भाई। एक्चुअली मैं 10 बजे आता हूँ, लेकिन आज पहले आ गया, तो ये तो काफ़ी पहले आ गया, लेट नहीं हूँ। हेलो फ्रॉम पंजाब सर। लव यू टू भाई। क्या हाल है दीपक? दीपक कौन है भाई? अच्छा, ये कमेंट में एक दूसरे से बात कर रहे, चलो ठीक है, लगे रहो भाई। अरे भाई कहाँ थे? वीकेंड था बीच में भाई, इस वजह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, ब्रदर। ओके, थैंक यू सो मच भाई। आप सभी को भी ढेर सारा बधाई हो। ठीक है, अपना इंस्टाग्राम पे फाइनली 1 मिलियन डन हो गया गाइस। ठीक है, जितने लोग भी फॉलो करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, आप सभी को धन्यवाद। और नहीं करते हो तो नालायक। फॉलो कर लो, ठीक है। मैं अगर यूट्यूब पे लाइव नहीं रहता हूँ तो इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो भी रहता है मैं पोस्ट अपलोड करता हूँ, तो फॉलो कर लेना। मुझे हेलो बोलो। राहुल गोस्वामी, राहुल भाई कैसे हो आप? ट्रेडिंग व्यू में ये कौन सा ब्रोकर यूज करते हो आप? ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में मैं कोई सा ब्रोकर यूज नहीं कर। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे चार्ट देखते हो आप, इस पे कोई ब्रोकर नहीं है, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, मतलब मैं खरीदता हूँ ईयरली पैकेज पे, क्योंकि मुझे काम पड़ता है। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत है, सबको ज़रूरत नहीं है कि ये खरीदना है। आप अगर आपके पास धन का अकाउंट है ना, तो आप इसमें लॉगिन करके कर सकते हो। लॉगिन करोगे तो फ्री में सारा अच्छा अच्छा टूल यूज़ कर सकते हो, खरीदने का कोई ज़रूरत है नहीं। लाइव टीचर इज हियर, रियल ट्रेडर कीप टीचिंग, थैंक्स फॉर गाइडिंग। पेरी सिंह, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग ये बताओ? कैसा चल रहा है जीवन? जीवन कैसा चल रहा है ये बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन भाई, थैंक यू सो मच आप सभी को भी। ठीक है, लव फ्रॉम कश्मीर ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। कभी आऊँगा कश्मीर ज़रूर, ठीक है, क्योंकि घूमने का मन करता है, लेकिन इतना आलसी हूँ ना, घूम नहीं पाता हूँ मैं। मेरा नाम ले लो मयंक भाई, आई एम फ्रॉम बिहार। विवेक भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। लाइफ में खूब आगे बढ़ो। सबके चैट्स पढ़ते हो क्या भाई? हेमंत भाई देखो, सबका चैट पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, जितना दिख जाता है ना कि हाँ चलो ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है, जो दिख गया उसको मैं पढ़ देता हूँ। इतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इतना सारा चैट को। लव फ्रॉम बलिया यूपी, क्या बात है, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। लव फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है, स्वागत है आपका। भाई मेरा नाम ले लो। हितेश भाई, स्वागत है आपका, आप सभी का भाई। ऐसे पता चला नाम, हर दिन पता नहीं 2 3 4 लाख कमेंट आता होगा हर दिन के लाइव स्ट्रीम पे। मैं उतना कमेंट पढ़ूंगा तो समझो एक किताब हो गया। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते गाइस। प्रीवियस जो वीक रहा है ना, वो क्या अमेजिंग रहा है यार। मैं अपने सेल्फ ट्रेडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। इतना क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉफिट के ना भाई, उसको मैं शेयर भी नहीं कर सकता। ठीक है, उतने बड़े प्रॉफिट देखने का लोगों में उतना सोच बुद्धि भी नहीं है कि भाई ये रियल इमेजिनेशन भी हो सकता है, ये पैसा रियल भी हो सकता है। तो मैं वीडियो भी बनाना सही नहीं समझता हूँ, समझ रहे हो ना? कि मुझे ऐसा लगता है क्यों लोगों को कंफ्यूज करना। कि ये सब पॉसिबल है, ये सब पैसा रियल में पॉसिबल है, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। लेकिन जो ये वीक रहा है ना गाइस, क्या बात है। अगर ऐसा 4 5 वीक अगर चला गया ना मेरा, तो मैं पूरे ट्रेडिंग, यूट्यूब, एवरीथिंग, सब चीज से रिटायरमेंट ले लूंगा मैं। उसके बाद और कमाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 1.23 वो तो एक सिंगल ट्रेड का था, ठीक है। हर दिन का तो मैं दिखाया ही नहीं कि कितना
हर दिन अब वो दिखा भी नहीं सकता, दिखाऊंगा तो दिमाग हिल जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं ट्रेडिंग से रिटायरमेंट ले सकता हूँ कभी जीवन में। मतलब रिटायरमेंट क्या ही होता है ट्रेडिंग से, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ। लेकिन जो ये है ना, लाइव इंटरेक्शन, लोगों से बात करना, लोगों को मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो ये चीज़, ये लाइफ टाइम रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते गाइस, ठीक है। अगर देखोगे तो अभी फिलहाल, रुक जाओ, पहले एनालिसिस करते गाइस, उसके बाद फिर करते हैं शो, दिखा दो। ठीक है चलो, एक एक रील बना दूंगा, ठीक है, एक रील बना दूंगा। लोगों को उतना हजम ही नहीं होगा, देखना कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ये शेरलॉक आ जाएंगे कि भाई ये पैसा तो, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना पैसा कैसे हो सकता है। वो आ जाएंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, जो रियल में लाइफ से सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। एक रील अपलोड करूंगा कल, कल देखना प्रॉपर, एकदम वेरिफिकेशन के साथ डाल दूंगा, ताकि हेटर्स भी लवर्स में बदल जाए। समझ रहे हो, कि जो हेट करते हैं वो भी थोड़े प्यार मोहब्बत में बदल जाए। बीटीसी देखो, अभी अभी करते गाइस, अभी ट्रेड करते हैं, बढ़िया मस्त ट्रेड करूंगा। पहले देखते हैं चल क्या रहा है, रुक जाओ, पहले बिटकॉइन देखते। ओ भाई, बिटकॉइन इज नॉटी। चलो सबसे पहले एक रफ एनालिसिस करते हैं और एक व्यू क्लियर करते हैं कि मुझे बायर बनना है या फिर सेलर बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे शुरू करता हूँ। और एज यू नो, मार्केट काफ़ी, क्या सुंदर मार्केट है यार, मतलब आई लव दिस काइंड ऑफ मार्केट। मतलब ये पैसा देता है, ठीक है। लॉसेस कहाँ होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। एक बार ये ड्राइंग टूल ओपन होने दो, ओके ओपन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। ये जो मार्केट होता है ना, ये सब, अगर आप इसमें पैसा नहीं बना पा रहे हो ना, ये फॉल में, इस तरह का ये ट्रेंडिंग मार्केट में अगर इसमें आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो सोचने वाली बात तो है। मतलब आपको थोड़ा विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या गलत कर रहे हो। मतलब अगर आप इस मार्केट से भी पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है पैसा निकालना फिर, ठीक है। ये मार्केट में पैसा जाता है, ठीक है। जो ये छोटा वाला सर्कल बनाया ना, चाहे अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये इसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मार्केट आता है, चाहे ये मार्केट आता है, तो ये पैसा देता है, ठीक है। जो भी आप लॉसेस करते हो, इसमें आप वो पैसा ले सकते हो जो मार्केट को आपने दिया था रखने के लिए लूजिंग फेज में, उसमें आप ऐसे मार्केट में वापस ले लो, ठीक है। मेरे भी लॉसेस लगते हैं जब मार्केट इस तरह का चौपी रहता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह से इतना साइडवेज है ना, तो वो लूजिंग मार्केट होता है। उसमें आप हमेशा क्या करोगे, जो भी बड़े ट्रेड के लिए होल्ड करता है या फिर एक स्विंग कैप्चर करने का कोशिश कर, बार बार एसएल जाता है, और वो बार बार एसएल मिल के एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लॉस वाला मार्केट होता है, ठीक है। लेकिन ये पैसा देता है, ये पैसा देता है, ये पैसा देता है, ये पैसा देता है, ये देता है, ये देता है। लेकिन इसको कैप्चर करने के लिए आना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मार्केट सही से मूव करेगा ना, तो मैं मार्केट को जितना दिया हूं रखने के लिए वो वापस ले लूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा, जब आप मार्केट को टाइम दोगे, थोड़ा समझने का कोशिश करोगे कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग भी होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में मेरा सेटअप काम करता है, मतलब उसमें मैं पैसा बना सकता हूँ। समझ रहे हो कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा पेशेंस के साथ मार्केट में इंतजार किया करो, वेट किया करो अपने सेटअप का। और एक बार कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, कितने लोग ये फॉल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हो, ठीक है। यहां से यहां तक जो फॉल आपको दिख रहा है, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है इसमें, ठीक है, बताओ। बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है।
तो ऐसा ये नहीं है कि जिनका लॉस हो गया उनका करियर खत्म हो गया, ठीक है। अगर सोचो कि लेट्स से बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा दुनिया जहाँ पे प्रॉफिट कर रही होती है वहां पे लॉस हो जाता है कि यार जहाँ पे सब लोग प्रॉफिट कर रहा है, अपने अकाउंट को डबल ट्रिपल कर लिया, वहां पे लॉस कर लिए। तो वो फेज भी आता है, मेरे साथ भी होता है। मैं तो शायद एक रील भी बनाया था एक दिन, मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा था, उसमें सबके क्या प्रॉफिट देखे मैंने ट्विटर पे, और उस दिन मेरा सबसे बिगेस्ट लॉस था। तो वो चीज रहता है, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को कैप्चर कर लोगे। तो जिनका भी लॉस हुआ है ना, आप थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा मूव किया है। मे बी मार्केट इस रेंज में बिटकॉइन अभी रेंज रह सकता है। तो इस रेंज बाउंड मार्केट में बहुत बड़ा लॉस रिकवरी का प्लान मत करना, ठीक है। कि अगर आपका लॉस है, आपने इधर लॉस कर दिया है, तो इधर आप लॉस रिकवरी में लगे पड़े हो, ठीक है। तो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, हाँ स्कैल्प निकाल सकते हो इधर इस रेंज में मेरे हिसाब से। अगर मार्केट गिरता है तब तो फिर वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मार्केट को गिरने दो, पैसा छापने दो जितना भी छाप सकते हो, ठीक है। तो बस ये देखना कि अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है ना, तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर पता नहीं कितने दिन तक साइडवेज रहेगा, मे बी 1 वीक 2 वीक, 2 3 4 दिन 5 दिन, ऐसे भी हो सकता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो दिस विल बी न्यू लो, ठीक है। और अगर नीचे ब्रेक डाउन किया, डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं, तो ये यहाँ से एक नए ट्रेंड का शुरुआत होगा, फिर से आपको इस तरह का यहाँ पे एक फॉल दिखेगा, लगभग 8 से 10 हजार डॉलर का, ठीक है। तो अगर 8 से 10 हजार पॉइंट अगर गिरता है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से बिटकॉइन को यूटिलाइज कर सकते हो। 8 10 हजार पॉइंट में आप पूरे लाइफ टाइम का लॉस रिकवर कर सकते हो गाइस। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉस हो गया चाहे कुछ हो, लॉस हो गया ठीक है, वेट करो अपने टाइम का, एक अच्छा मार्केट आएगा, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जानते हो मार्केट को इजिली, एक एक रैली में, ठीक है, पूरे को कवर कर सकते हो। तो ये चीज होता है ट्रेडिंग का रियल, जो इसमें सरवाइव कर गया ना कि मार्केट में जिंदा है बस, ठीक है, वो पैसा छाप लेगा। अब जो आउट हो गया उसके पास पैसा ही नहीं है, उसमें क्या ही कर सकते हो, इसमें गलती ही नहीं है, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, बट आई एम स्टिल बियरिश ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। उस हायर टाइम फ्रेम पे मैं अभी भी बियरिश हूँ, देख सकते हो वीकली टाइम टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज किया है प्रीवियस कैंडल, ये बहुत भयंकर कैंडल है, ठीक है। मतलब एकदम डरावना कैंडल बोल सकते हो, इससे ज्यादा भयंकर कैंडल क्या ही बोलोगे, और वो भी डाउन साइड में। जिस तरह का ये कैंडल बनाया है, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि बिटकॉइन आपको 70 75 हजार डॉलर पे आने वाले कुछ टाइम में दिख सकता है, ठीक है, नॉट गारंटीड, दिख सकता है। मतलब अभी 92,000 पे चल रहा है, लगभग 20 30 हजार पॉइंट भी यहाँ से आप एक्सपेक्टेड, मतलब कर सकते हो कि गिर सकता है ये। नोटिस करना, अभी बिल्कुल भी कहीं पे बाइंग का या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट ये सब सोचना भी मत। अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आग में पैसा फेंकने के बराबर है। वेट करो, 70 75 हजार के आसपास अगर बिटकॉइन आता है तो फिर मजे से इसमें कर सकते हो एवरेजिंग। एक ही सपोर्ट फैक्टर है, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि बिटकॉइन कहाँ पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है, वो है ये रेंज। अगर नीचे से ये ट्रेंड लाइन था, मैंने प्रीवियस वीक में भी ये चीज बताया था, अगर बिटकॉइन लेट्स से ये कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग करने का, ठीक है, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, फिर ये नहीं गिरेगा क्योंकि भरपूर लिक्विडिटी भी मार्केट के पास होगा नीचे के साइड, और ऊपर जाने का एक रीजन भी होगा क्योंकि ये जो लाइन है ये बायर का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तेजी से बाइंग आपको दिख सकता है, 1,30,000 1,40,000 डॉलर तक भी जाता हुआ बिटकॉइन दिख जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है ये जोन के आसपास, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मेक और ब्रेक लेवल पे। अगर ये कैंडल, जो कैंडल ये चल रहा है, सैटरडे तक यहाँ पे आके क्लोज कर देता है 80,000 तक, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ठीक है, कि यार 80,000 तक बिटकॉइन गिर गया। 80,000 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 70 75 हजार तक गिर सकता है, इसका चांसेस मोर देन 90% है, ठीक है। 10% ही चांस होगा कि यहाँ से कुछ पुल बैक या फिर बाइंग साइड का कुछ हो सकता है, तो खरीदना तो मत, ठीक है। ये तो एज ए ब्रदर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। बहुत सारे ज्ञानी बाबा आएंगे
और बोलेंगे इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट। भाई इन्वेस्ट करने के चक्कर में ये जो इतना बड़ा फॉल आएगा ना, ये आप बर्बाद हो जाओगे, नहीं होल्ड कर पाओगे अपने पोर्टफोलियो को। क्रिप्टो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत रिस्की सेगमेंट होता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करना अभी, ठीक है। भाई मैंने आपकी ड्राइंग बनाई है, टैग भी करा, मेंशन भी करा, स्टोरी। आज तो इतना ज़्यादा स्टोरी लगा हुआ है ना इंस्टाग्राम पे, इतना ज़्यादा मेंशन किया हुआ है कि मैं सबको खोल के देख भी नहीं सकता। तो आप किसी अनयूजुअल सा डे में करना, मतलब नॉर्मल डे में। आज इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हुआ है ना, बहुत सारे लोग मेंशन कर दिए, बहुत सारा स्टोरी शेयर कर दिए, तो आज तो नहीं देख पाऊंगा, 2-3 दिन बाद लगाना, ठीक है, मैं देख लूंगा आपका। भाई आप बिहार में क्यों नहीं रहते हो? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से और अपने बिहार जन्मभूमि से, ठीक है, लेकिन बिहार में नहीं रहने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा। पहला सेफ्टी, दूसरा मुझे लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ फुलफिल नहीं कर सकता है, वहाँ पे सब कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा है, मेरा बहुत मन करता है, तो ये 2 रीज़न की वजह से वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसा मैं रहता हूँ, जैसा मैं जीता हूँ, उस लेवल का है नहीं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा तो सेफ्टी है, सेफ्टी की वजह से नहीं जाता हूँ। मैं 2 साल से बिहार नहीं आया हूँ, 2 साल से, ठीक है। जिनसे भी मिलना होता है मैं बुला लेता हूँ बैंगलोर में। बैंगलोर इज़ वेरी सेफ, बहुत ही अच्छा है, एजुकेटेड लोग हैं, समझदार हैं। वहाँ पे भी एजुकेशन है लेकिन क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लेवल पे वो जगह सही नहीं है, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन लेवल पे। हाँ, जिस टाइम पे कभी इन फ्यूचर बहुत अच्छा गवर्निंग बॉडी आएगा और बहुत अच्छा सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सही होगा, ठीक है, तब मैं घर में रहना पसंद पसंद करूँगा। बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ है जिसकी वजह से नहीं रहता हूँ, और कुछ ऐसा कारण नहीं है। पिछले 2 साल से मैं गाँव नहीं गया हूँ, मेरा इतना मन करता है, बचपन में इतने सारे गाँव में खेलना, गाँव में ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब जिस लेवल पे हूँ गाइस, नहीं जा सकता, ठीक है। लिटरली मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गाँव से आता हूँ, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ मैं? ये सब बोलना भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, रहने देते हैं। कहाँ रहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है भाई, जहाँ पे मन लगता है रहो ना। मैं तो जीवन में कहीं पे भी स्टेबल एक जगह नहीं रहूँगा। मैं दुबई में रहता हूँ 6 महीने, 6 महीने इंडिया में रहता हूँ, कहीं कहीं रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो एक जगह है भी नहीं कहीं पे कि एक जगह रहना होता है कहीं पे। गोल्ड पे, ओके। 25,000 लोग देख रहे हैं गाइज। सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा बातों में बहक गया था, अभी अभी काम पे फोकस करते गाइज, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ अच्छा सा ट्रेड आवरली कैंडल पे। पहले देखते हैं बिटकॉइन में, बिटकॉइन में पुल बैक तो आया है, बाइंग तो हो रहा है, बट ईएमआई का रिजेक्शन यहाँ पे मिल सकता है अगर आप देखोगे तो। सेफ्टी तो पूरे इंडिया में ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे सबसे अच्छा है वहीं रहता हूँ, ठीक है। मैं किसी से भी, मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ ना भाई, मैं किसी से भी ऐसा दुश्मनी रखना ही नहीं चाहता। मुझे किसी से मतलब ही नहीं होता है, सही बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं होता है। भाई अगर मेरे सामने कोई अरबपति बन रहा है ना, भाई तुम बनो, मुझे तुमसे एक पैसे का कोई लालच नहीं है। ना ही तुमसे चाहिए, ना ही तुमसे लिंक बनाना है, नथिंग, कुछ नहीं। भाई मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे बस पीसफुल लाइफ चाहिए, बहुत ही अच्छा लाइफ चाहिए, ये चीज़ मेरा रहता है। मैं किसी से भी, लिटरली होता है ना कि किसी से भी, मेरे दिमाग में किसी के लिए भी 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं किसी के बारे में 2 मिनट सोच लूँ, ठीक है, कि वो उसने ऐसा मुझे क्यों बोल दिया, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा।
लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 2 साल में मैंने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, जल्दी आ गए। आज ज़्यादा देर तक लाइव रहूँगा, इस वजह से मैं जल्दी आ गया, क्योंकि आज मज़े करेंगे, बढ़िया-बढ़िया ट्रेड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बिटकॉइन 4 घंटे पे तो ईएमए का ओके, 1 घंटे पे तो ब्रेकआउट करने वाला, 20 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग भी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। अगर ये कैंडल नीचे आके नहीं क्लोज करता है ना गाइस, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होगा बाइंग साइड का बिटकॉइन में, ओके। देख सकते हो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पहला पुल बैक है, लेकिन अभी बाइंग कन्फर्मेशन यहाँ पे बना नहीं है। अगर बाय करते हैं और 1-2 कैंडल अगर रेड बना देता है यहाँ पे, तो एसएल चला जाएगा, तो ये गलत चीज़ हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये कन्फर्मेशन ये कैंडल में आता है, तो फिर मैं इस कैंडल में यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड करूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। अगर ये आवरली कैंडल पे 20 मिनट के बाद अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छा सा रैली बाइंग साइड का देखने के लिए मिले, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आता है ना, जैसे कि इस रेंज में, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट इस रेंज में चला जाता है, जैसे कि आपको समझाता हूँ, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग में। पहले क्या था, मार्केट एक पैटर्न में यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है, एक यहाँ पे रेंज बनाए हुए था, बट फाइनली यहाँ पे इस लेवल पे बिटकॉइन में ब्रेकडाउन आ गया। अब ब्रेकडाउन आया, लोग सेल किए, बहुत जबरदस्त सेलिंग आया इधर, बट यहाँ पे ये दोबारा से अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में एंटर कर रहा है, ठीक है। ये है मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर, एक चैनल में मूव कर रहा था। दोबारा से अगर मार्केट इस पुराने वाले स्ट्रक्चर में आता है ना, तो ये मार्केट फिर कहीं ना कहीं 95,000 तक जा सकता है, ओके। और इस लेवल में या तो साइडवेज इसी वीक रह जाएगा, या फिर अगर ब्रेकडाउन होगा तो देखते हैं, जैसा भी होगा। मैं बस ये एनालिसिस बता रहा हूँ, बाकी ट्रेड तो क्या है, जो दिखता है उसको ट्रेड करना पड़ता है। गोल्ड, ओके, चलो गोल्ड देखते हैं गाइस, एक बार गोल्ड भी देख लेता हूँ। पता चला गोल्ड में कुछ अच्छा सा सेटअप मिस हो गया। गोल्ड में तो थोड़ा सा अभी साइडवेज है, गोल्ड में अभी रहने देते हैं। गोल्ड में अभी तुरंत ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर गोल्ड में इसका ब्रेकडाउन आता है ना, तो फिर इधर कुछ सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। ईएमए बिल्कुल फ्लैट है, प्रीवियस सारा कैंडल इनडिसीजन कैंडल है, तो इसमें कुछ भी अच्छा ट्रेड नहीं किया जा सकता है गोल्ड में, ठीक है। बिटकॉइन में फिलहाल काफ़ी अच्छा क्या कैंडल बना है भाई। पहला स्कैल्प मैं यहाँ पे गोल्ड में कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। 100 लॉट के साथ कितना है, बाप रे, 40 लॉट, ओके। मैंने 40 बिटकॉइन यहाँ पे बाय किया गाइस, ओके। $15,000 का यहाँ पे रिस्क है, देखते हैं। इसमें जो टारगेट रहेगा वो दैट विल बी अराउंड 30,000 डॉलर, ओके। $30,000 का यहाँ पे टारगेट है, तो इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम में अगर ब्रेकआउट किया, तो लगभग 30 लाख का इसमें प्रॉफिट टारगेट होगा। आज का टोटल प्रॉफिट $1.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये आपके लिए $15,000 बहुत बड़ा नंबर हो, मेरे लिए ये एक ट्रेड का एसएल है, ठीक है। और मैं ये प्रॉफिट पे रिस्क लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं बेस कैपिटल पे ये रिस्क ले रहा हूँ $15,000 का। ये मेरे एक ट्रेड का सिंपल स्टॉप लॉस रहता है इतना। बस मार्केट यहाँ पे साइडवेज ना हो, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कर गया तो मज़ा आ जाएगा। अभी 2200, 2300, $2700 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। टोटल प्रॉफिट टारगेट इसमें $30,000 का होगा। अभी $5,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, कम ऑन, $5,500, $6,000, कम ऑन। 30 लाख का इसमें टारगेट है गाइस, ठीक है। 15 लाख का लॉस, 1:2 का ये अभी फिलहाल के लिए ट्रेड है। एक बार ब्रेकआउट आने दो, तो फिर इसमें देखेंगे कि इसमें क्या करना है।
जूम करो। क्या चीज़ का जूम करना है भाई, ये तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जूम किया हुआ है। जूम करो मतलब क्या, टाइम फ्रेम कम कर दूं? थोड़ा चलने दो, ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आने दो, तो फिर मैं टाइम फ्रेम इसमें 1 मिनट पे कर दूंगा। अगर आप अभी देखोगे तो यू विल सी कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इधर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। देखते हैं गाइस। ओके। वंस दिस विल ब्रेक आउट दिस लेवल, ये ट्रेड बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज करता है कैंडल, तो ये ट्रेड बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर इसमें मतलब एफर्ट लेस ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर नीचे आता है ना, तो ये ट्रेड फिर टाइम पास कर देगा। मेरा जो ट्रेड लॉजिक है वो है दैट इज मोमेंटम स्कैल्प किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन में ट्रेंड के डायरेक्शन में किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे बाइंग मोमेंटम अभी बाइंग साइड का है, तो उस डायरेक्शन में 915 ईएमए पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, बिल्कुल फुल बुलिश कैंडल। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये ट्रेड किया हुआ है। देखते हैं ये कैसा 15 मिनट पे। तो ये कैंडल थोड़ा सा इनडिसीजन कैंडल क्लोज कर रहा है। 1 घंटे पे ये 15 मिनट में ये कैंडल क्लोज करने वाला है। बस ये नीचे आके क्लोज ना करे, पूरा मूड खराब हो जाएगा। मतलब मूड तो क्या ही करे, मतलब ट्रेड खराब हो जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे आता है ना, तो ये फिर बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी $10,000 के आसपास लॉस चल रहा है गाइस। यार ये लाइव स्ट्रीम में ही लॉस क्यों होता है मेरा भाई? क्या क्या दुश्मनी है भाई लाइव स्ट्रीम में? अभी $2,000 के आसपास लॉस चल रहा है। देखते हैं, टारगेट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो बीच में कोई इमोशनल ड्रामा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए इस ट्रेड में। जो भी रहेगा सो एकदम बिल्कुल, या तो टीपी नहीं तो एसएल। ठीक है, बीच में नो एग्जिट। ये कैंडल थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मेरा। ये कैंडल पे ये ट्रेड लिया हुआ था इस कैंडल के बेसिस पे, बट ये कैंडल यहाँ पे फेल हो गया। तो मतलब ओरिजिनल जो डिसीजन था वो फेल हो चुका है। जो मेरा था ना कि ये मोमेंटम में ब्रेकआउट आएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला। साइडवेज रह सकता है गाइस। ठीक है, अब न्यू बाइंग तब आएगा जब यहाँ पे कुछ बायर इंटरेस्टेड होंगे और कुछ बाइंग दिखे तब। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल तो अगर रियल रहता तो ये कैंडल यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए था। देखते हैं, अभी कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है। $15,000 का इसमें रिस्क है और $30,000 का प्रॉफिट टारगेट है। थोड़ा सा ये टाइम पास तो कर रहा है ये ट्रेड, मे बी फंसा सकता है क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी ये ट्रैवल किया है, देख सकते हो नीचे से। तो मे बी अब उतना अगर दम नहीं बचेगा इस ट्रेड में तो रिवर्स हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्रेकआउट कर सकता है। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइज। ठीक है, आई थिंक ये ट्रेड थोड़ा सा स्लो हो चुका है, और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्लो हो चुका है। जब तक अब दोबारा से कुछ इस तरह का कैंडल नहीं बनता है तब तक मैं ये ट्रेड को फेल मानूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कैंडल जो मेरा लॉजिक था वो फेल हुआ है, तो दूसरा कैंडल अब बनना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए। ठीक है। 1 मिनट पे क्या चल रहा है? 1 मिनट तो देखना ही नहीं चाहिए ट्रेडिंग। 1 मिनट देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
थोड़ा सा रिस्क कम कर देते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा रिस्क $11,000 का कर देते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ तक आया तो नीचे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो इस ट्रेड में, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रेड यहाँ पे साइडवेज हो गया है। हम्म, 12,000 के आसपास अभी रिस्क है। मैंने थोड़ा सा ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को, क्योंकि साइडवेज हो रहा है, तो साइडवेज ही नहीं हो रहा है, ये रिवर्सल भी आ सकता है ये, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आना होता तो आ गया होता अभी तक। ये नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा गाइस, क्योंकि अगर आना होता ना तो ये कैंडल में ब्रेकआउट आता, नहीं आएगा तो मतलब अगर इस कैंडल में नहीं आया तो ये साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे, पता नहीं मे बी साइडवेज रह के नीचे गिर जाए, लेकिन सिस्टम पे देखते हैं जैसा भी रहता है। अगर मैं स्कैल्प करता अकेले में तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर देता, लेकिन ये लाइव स्ट्रीम का ट्रेड है तो इसको मैं क्लोज नहीं कर सकता हूँ बीच में। अभी लगभग 3-4 हज़ार डॉलर का लॉस चल रहा है गाइस, ठीक है। बट अगर एक भी यार ये कितना सुंदर कैंडल बनाया था यार, और ये सब दोनों छछुंदर दोनों फालतू का कैंडल बनाया। 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला 10 मिनट है, आई थिंक ये नहीं जाएगा गाइस, ये पहला ही ट्रेड में। अगर इसमें ऐसा जाता है तो मैं दोबारा वेट करूंगा यहाँ पे बाइंग सेटअप बनने का, मैं दोबारा से बाय करूंगा कुछ इस तरह का, अगर कैंडल फॉर्मेशन होता है तो, ठीक है। क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन मोड में है, और ये लिक्विडिटी कैंडल है, इसके नीचे भरपूर लिक्विडिटी है मार्केट में, तो अगर इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर टच करता है तो बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ एक स्पाइक डाउन साइड में लगा सकता है। तो ये बस एक फियर फैक्टर है इस ट्रेड का, अदरवाइज देखते हैं सिस्टम पे टिके रहते हैं। बाप रे, मौत को छू के अभी टक से वापस आए।
अभी जस्ट एकदम क्या बोलूं मैं मौत को अभी छू के टक से वापस आए। ऑलमोस्ट एसएल हिट कर देता, बट सही जगह पे लगा हुआ था तो टच नहीं किया। अभी लगभग 2 3 4 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखो अगर ये ब्रेकआउट आता है ना दोस्त, तो 30 लाख मयंक भाई के खाते में ऐड हो जाएगा। 6 हज़ार 7 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, $8,000, क्या बात है। चलो, फाइनली अभी थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाता हुआ तो दिख रहा है। बस पनौती ना लगे भाई, ठीक है। $8,000 का मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट दिखाया है। $30,000 से पहले तो नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये अगले दिन तक भी साइडवेज रह जाएगा नीदर, तो मैं जब एसएल या टीपी जाएगा ना तभी निकलूंगा। 9,800, $10,000 प्लस गाइज। ओके, 10 लाख के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट अभी मैक्सिमम दिखाया है। देखते हैं कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। बस यार ये लेवल के ऊपर मुझे एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। इस रेड जोन के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। विद इन 1 कैंडल ये टारगेट हिट करेगा, लेकिन अभी ओवर एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। देखो कुछ भी हो सकता है, पता चला गिर गया नीचे तो मूड खराब हो जाएगा। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइज। अगर आप देख सकते हो, $10,000 का भी प्रॉफिट $1,400 पे आ गया। आई लव यू, बाय, लव यू टू ब्रदर। व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर लर्निंग अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटजी? किसी किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करता हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये पैसा क्या, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब पैसा क्या है, मतलब कितना जमा कर लोगे। तो फिर मैं उस दिन ये चक्कर के वजह से मैं उल्टा सीधा ट्रेड कर देता हूँ और मूड खराब हो जाता है। मैं अपने सारे रूल ब्रेक कर देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग, लॉट साइज, एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पे ब्रेक होता है, और वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग डे रहता है। तो ये सब चीज़ तो है। सर कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं? इंडिकेटर नहीं, ईएमए है गाइज। ये मतलब 915 ईएमए है, ठीक है। अभी $8,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, $30,000 का टारगेट है इसमें। 9,400, ओके, 800, 10,000, ओके, कम ऑन। लगभग अभी $10,000 के आसपास अभी प्रॉफिट तो शो किया है। देखते हैं, बस एक ब्रेकआउट आना चाहिए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आपका बात अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई। सीखो, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ता है पहले। क्लोजिंग तो बहुत ही सुंदर किया है ये कैंडल ने। बस डिपेंड करता है कि ये फॉलो थ्रू आता है या फिर नहीं आता। अगर ये कैंडल दोबारा से इधर नीचे आके कहीं पे क्लोज कर दिया ना मनहूस जैसा, तो फिर ट्रेड कट कर देंगे गाइस। दूसरा ट्रेड प्लान करूंगा मैं, क्योंकि फिर ये नहीं चलेगा, उल्टा फालतू ट्रेड हो जाएगा। अगर ये कैंडल दोबारा से नीचे आके कहीं पे भी क्लोज हो जाता है, कॉस्ट पे क्लोज हो जाता है, या फिर कहीं पे भी इस रेंज के अगर नीचे क्लोजिंग आता है ना ये करंट कैंडल का, ठीक है, ये रेड जोन के नीचे या फिर रेड जोन पे, मैं क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को, ठीक है। मैं होल्ड नहीं करूंगा फिर, क्योंकि ये फिर फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इधर ही टाइम पास करेगा। पता नहीं फिर कब ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, वो फिर कहना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आना है तो इस कैंडल को यहाँ पे फॉलो थ्रू करना चाहिए, मतलब बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग आना चाहिए इस कैंडल का, तभी कोई मतलब है इस बाइंग का। अदरवाइज ये भी ट्रैप है और ये कैंडल भी ट्रैप है, तो क्यों ट्रैप में फालतू का फंसना। वैसे आपको क्या लगता है, इसमें टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बताओ। आपसे मिलना है। बाप रे, 35,000 लोग देख रहे हैं भाई। क्या चल रहा है भाई, आईपीएल नहीं है ये।
साढ़े साढ़े 35,000 लोग देख रहे हैं भाई, क्या चल रहा है ये? हर दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, पूरे दुनिया में आज तक आपने कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं देखा होगा। अपना तो रेगुलर रहता है 30, 32, 25, 30 ऐसे रहता है हर दिन का। इतना लाइव वॉचिंग रहता है पूरे दुनिया में, बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये मतलब घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये अपना प्यार है, ठीक है। ये अपनी ऑडियंस है, तो मैं शेयर करता हूँ कि इतना बड़ा कम्युनिटी बनाया हूँ ना मैं, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ, नॉट इन इंडिया, नॉट इन अदर कंट्री, पूरे दुनिया में लाइव स्ट्रीम, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड, नॉट गेमिंग, ये सब में मत करना। मतलब गेमिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, पूरे दुनिया में बता रहा हूँ, पूरे ग्लोब पे। तो ये बहुत प्राउड वाली बात होती है जब मैं किसी को बोलता हूँ ना, पूरे वर्ल्ड में आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो लाइव ट्रेडिंग, और अगर किसी का इससे बड़ा नंबर दिख जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। लाइव कंकरेंट वॉचिंग, ठीक है, ये चीज का मतलब मुझे मजा आता है, लाइफ में लगता है कि कुछ तो अच्छा किए। देखते हैं गाइज क्या होता है ये ट्रेड का। बीच में तो एग्जिट नहीं करना है, या तो मुझे 30 लाख चाहिए, नहीं तो 11-12 लाख चला जाएगा इसमें, ठीक है, लॉस हो सकता है। मेरा एक और प्लान है कि अगर इस रेंज के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, इसमें भी लोगों को लिक्विडेट करेगा, और इस कैंडल के वजह से भी यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया जा रहा है, तो फंसा सकता है ये मार्केट, ठीक है। तो ये दो कैंडल पे मेरा मेन फोकस है, बस इसी के पीछे पूरा साइकोलॉजी इस ट्रेड का घूम रहा है। सपोर्टिव फैक्टर बस यही दो कैंडल, अगर ये यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं आता है तो ये ट्रेड बहुत गंदा फंसा देगा, ठीक है। अभी $9,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। वेरी हम्बल मैन, यू विन माई हार्ट। थैंक यू सो मच भाई, मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार आपको। वॉच कलेक्शन दिखाओ कभी। दिखाऊंगा भाई, कभी दिखाऊंगा, मेरे पास ढेर सारा है। पहले शौक नहीं था, गरीबी ने रोक रखा था। अभी तो पता नहीं क्या क्या ये अलग अलग शौक चढ़ रहे हैं भाई। मुझे आपसे मिलना है भाई, प्लीज। मिलने का तो क्या ही मैं बोलूं यार, ये कैंडल फॉलो थ्रू नहीं किया, ये पूरा प्रॉफिट जा सकता है अभी तुरंत में, ठीक है। ये जो $10,000 का प्रॉफिट आपने देखा होगा ना, ये कैंडल बहुत ही घटिया बाहियात कैंडल क्लोज किया है। 1 घंटे के चार्ट पे तो कैंडल क्या ही सुंदर क्लोज किया है, प्रीवियस कैंडल बिग ब्रेकआउट कैंडल, बस अगर एक और आवरली कैंडल पे फॉलो थ्रू कर दे तो एकदम स्वाद आ जाएगा इस ट्रेड का। लेकिन ये कैंडल खराब कर दिया है थोड़ा सा गेम, बट आई एम स्टिल बुलिश, ठीक है। मैं अभी भी उम्मीद पे। $9,000 के आसपास अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं बाकी जो होगा देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा देते हैं। मतलब मन तो नहीं है मेरा ये सब करने का, लॉस होगा तो लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, ये सेफ्टी कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक भी डॉलर का यहाँ पे रिस्क नहीं होगा मेरा। क्योंकि ये पता है, ये कैंडल थोड़ा सा मामला गड़बड़ किया है, पहले तो ये दोनों किया था, अभी ये किया है। हाँ, लेकिन एक और चीज है, अगर इस कैंडल का, इस इनसाइड कैंडल का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा बुलिश कैंडल होगा, बिग कैंडल होगा, क्योंकि इस कैंडल को भी यहाँ पे बाहर करेगा। लेकिन थोड़ा सा देख सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। $10,000 का भी प्रॉफिट -$1,600 पे आ चुका है। एंड दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। यही होता है ट्रेडिंग, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, और आप मुझे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं देखते होगे, ठीक है, कि कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशन में आ गया ट्रेड को लेके। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रहता हूँ, मैं बस मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ और रिस्क फैक्टर देखता हूँ कि मेरा पर ट्रेड रिस्क कितने का है।
तो उसके अराउंड ही पूरा काम चलता है। देखते हैं, अगर ये कैंडल कहीं पे भी नीचे क्लोज कर दिया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हो जाएगा इधर बायर, ठीक है, इस कैंडल का और इस कैंडल का, तो मामला थोड़ा सा खराब हो जाएगा। वैसे तो प्लान था कि अगर ये कैंडल इस रेड जोन के आसपास क्लोज करता है तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा, लेकिन रहने देते हैं, अगर ट्रेड लिया है तो इसको अंत तक देखेंगे। आप तो एक्सनेस में नहीं कर सकते हो गाइज, जिसको भी ये सब करना होगा मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है, आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हो, वो FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यार ये ट्रेड इतना ज़्यादा साइडवेज यहाँ पे हो गया ना, ब्रेकआउट भी आया बट 15 मिनट पे क्या चल रहा है, 15 मिनट पे भी सही कैंडल था यार, क्या क्या घटिया प्राइस एक्शन है यहाँ पे। मैं अभी भी इस ट्रेड को जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, थोड़ा देखते हैं। ये पहले तो ये दोनों कैंडल परेशान किया, अभी ये दोनों दोनों कैंडल परेशान परेशान तो नहीं, मुझे पता था ये कैंडल कैसा बनने वाला है, कहाँ पे जाएगा। जब ये $10,000 का प्रॉफिट था ना गाइस, तब मैंने बोला था ये $10,000 का प्रॉफिट अभी जीरो आपको दिख सकता है, ठीक है, जीरो होता हुआ दिख जाएगा, और वही हुआ है, क्योंकि ये कैंडल जैसा चाहिए था मुझे वैसा बना नहीं। गोल्ड, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अभी मेरा बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सोच सकता हूँ कुछ भी, ठीक है, अभी ये ट्रेड को क्लोज होने देते हैं, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उसके बाद फिर गोल्ड और दूसरा चीज़ देखेंगे। ये कैंडल भी खराब है, ठीक है, बाइंग के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, सही कैंडल नहीं है ये, और ये कैंडल क्लोज हो चुका है, अभी कॉस्ट पे ही चल रहा है, ओके। लिक्विडिटी तो बहुत भयंकर बनाया है, ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकआउट में ना जाने कितना बाइंग ऑर्डर लगा होगा यहाँ पे, ठीक है, और इस कैंडल में भी यहाँ पे बाइंग बहुत हुआ है, इस कैंडल में मैंने बाय किया था, और इस कैंडल में बहुत सारे और जो मिस किए होंगे वो यहाँ पे बाय किए होंगे, तो बायर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और सभी का स्टॉप लॉस इस रेंज में है, ठीक है, सारे लोगों का, जितने भी लोग इधर बाय किए होंगे सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा है, और मेरा भी स्टॉप लॉस यहीं पे है तो अगर गलत होंगे तो मैं इधर दे दूंगा मार्केट को, ठीक है, एग्जिट हो जाऊंगा। दिक्कत किया है ये कैंडल, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट किया है, ये जो जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे बुलिश हुए होंगे, और अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट को पता है कि लोग इसमें जो बाय किए हों वो कहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ईजिली जा सकता है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये ट्रेड गलत होता हुआ दिख चुका है मुझे। दूसरा ट्रेड पे फोकस करेंगे गाइज, अगर ये ट्रेड क्लोज होता है तो एक और ट्रेड करूंगा, एंड दैट विल बी लास्ट ट्रेड, दो ट्रेड इनफ होता है, अगर दो ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो 50 ट्रेड कर लो, वो नहीं होगा प्रॉफिट। अभी $7,000 के आसपास लॉस चल रहा है यहाँ पे। बिटकॉइन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है यार, मतलब कभी बहुत ही मक्खन के जैसा मूव करता है, कि एकदम अगर डायरेक्शन बाइंग का है तो बाइंग का ट्रेड चल रहा है, सेलिंग का है सेलिंग का चलेगा, कभी कभी ये जो गेम चलना शुरू हो जाता है ना, तो वो खराब हो जाता है, पूरा पूरा मामला ही खराब हो जाता है।
चलो एक और लास्ट मौका दिया जा रहा है। अगर इस बार अगर बायर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो जेन्युइनली मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा इंटेंशनली, कि चलो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो अगर गिरा ना तो ये 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। फिर से 7-8 हज़ार डॉलर के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। टारगेट सेम रहेगा 30 हज़ार डॉलर का। उससे पहले ब्रह्मांड इधर उधर हिल जाए ना नहीं करूंगा मैं, ठीक है, एग्जिट। ये दिस इज क्लोज कर दो। अरे नहीं भाई, क्यों डरते हो आप? क्या ऐसे क्या चीज है जो बच्चे को डरा रही है भाई? मैं भी तो देखूं, दम है तो मुझे डरा के दिखाओ। $9,000 गाइस, कम ऑन लेट्स गो। चलो बिटकॉइन $10,000 प्लस, 11,000, 12,000, कम ऑन। 12,000, $13,000। क्या बात है भाई! $14,000 भाई! मजा आ गया यार। क्या बात है भाई, मजा आ गया यार। 14-15 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिस्क को अभी कम कर देता हूँ, ठीक है। $30,000 पे निकल जाएंगे अभी। लगभग यहाँ पे $8,000 का रिस्क है इस ट्रेड में मेरा, और अभी $14,000 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट है $30,000 का, ठीक है, $30,000। आप कौन से भगवान का पूजा करते हैं? मैं सभी भगवान का पूजा करता हूँ भाई। मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सभी भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और दिल से मैं बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर टर्म क्या दे सकते हो, ठीक है, आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ मैं। आपका कोई कोर्स है क्या? नहीं भाई, कोई कोर्स नहीं है। बहुत हैंडसम लग रहे हो मयंक भाई, थैंक यू सो मच भाई। सब आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। हैंडसम तो क्या ही है, हर इंसान खूबसूरत अच्छा दिखता है। अभी 14-15 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। देखते हैं, टारगेट से अभी भी 50% दूर है, ठीक है। $15,500, कम ऑन। एक और स्पाइक अगर आया तो 30 लाख का प्रॉफिट डन हो जाएगा और कर देंगे ट्रेडिंग आज का क्लोज, ठीक है। काफी सुंदर क्लोजिंग आया है, देखते हैं। 38,000 वॉचिंग है भाई, 38,000। इमेजिन करो। अभी 16,000, 16,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये डॉलर में है, नॉट इन इंडियन रुपीज, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा तो मैं कॉस्ट पे या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में ट्रेल कर देता हूँ। 4-5 हज़ार डॉलर तो एटलीस्ट चाहिए भाई, ठीक है, इतना मेहनत किए तो। अब अगर रिवर्सल आएगा तो एटलीस्ट 4-5 हज़ार डॉलर पे निकाल दूंगा, ठीक है। रहने देते हैं, मैनुअली कर देंगे। अगर नीचे आया तो मैनुअली तो नहीं हो पाएगा। क्या कायर के जैसा डर रहे हैं, रहने दो भाई। मेरा $5,000 पे जो रिस्क है रहेगा। अगर रिवर्स होता है तो मेरा 5 लाख का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर सही होता है 30 लाख का प्रॉफिट आएगा। अभी $13,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। ब्रेकआउट तो बहुत ही प्यारा आया यार। फॉलो थ्रू आए तब तो। एक भी कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। इस कैंडल का नहीं आया, इस कैंडल का नहीं आया, इस कैंडल का भी यहाँ पे सेम। चलो, $16,000 अभी चल रहा है दोबारा से, ओके। $17,000 गाइज, $17,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है। और ये सब सब कुछ लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ, तो यू कैन सी हाउ मैंने इस दिमाग को कैसे ट्रेन किया होगा, ठीक है। $18,000 का भी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है, देखते हैं, ओके। $19,000, कम ऑन। क्या बात है भाई! $19,000, ओके। गो, लेट्स गो बिटकॉइन, लेट्स गो। 40,000 वॉचिंग है भाई, ट्रेल प्रॉफिट।
ट्रेलिंग प्रॉफिट जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है मेरे लिए। मैं या तो क्लोज कर दूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। लगभग $19,000 का यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है इस ट्रेड में, लेकिन हरामखोर ये कैंडल भाई गद्दारी कर रहा है यार। मैं ट्रेल करूंगा तो काफ़ी टाइट ट्रेलिंग कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये कैंडल फेक ब्रेकआउट हुआ ना, ये ग्रीन कैंडल, तो फिर मामला फंस जाएगा इस ट्रेड का। देख सकते हो अभी $19,000 का प्रॉफिट घट के अभी $11,000 पे आ चुका है। अगर इस रेड जोन में क्लोज करता है ना, तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा मैनुअली। बाद में ये कहाँ जाता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप होगा। मार्केट एक पैटर्न में मूव कर रहा है, पता है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे बना, दो पाउज कैंडल बने, फिर ये कैंडल बना, ब्रेकआउट आया, दो कैंडल पाउज कैंडल बना, फिर ये ब्रेकआउट आया। अब पता नहीं यहाँ पे भी दो कैंडल ना बना दे, छोटा छोटा रेड कैंडल, और फिर थर्ड कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे। तो काइंड ऑफ एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। मार्केट के हिसाब से सोचना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इतना बोरिंग मार्केट कैसे हो सकता है भाई। 40,000 वॉचिंग प्लस हो गया भाई। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है, देखते हैं। $13,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, मैं होल्ड करूंगा, देखते हैं रिवर्स हो जाएगा क्या ही हो जाएगा। मैं इस ट्रेड को भुला दूंगा भूल जाऊंगा कि कोई ट्रेड। ना लाइक हो, लाइक कर दो, 20,000 लाइक तो कंप्लीट कर दो यार। चलो 17-18 हज़ार डॉलर का फिर से प्रॉफिट अभी चल रहा है, देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये कैंडल भी क्लोज कर रहा है, देखते हैं। अगर टारगेट हिट होता है तो बधाई हो आप सभी को भी, मज़ा आ जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर भी बहुत कुछ सीखने के लिए, साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा इस ट्रेड के वजह से, ठीक है। ट्रेड होल्ड करना इज बिगेस्ट लर्निंग, ठीक है, सबसे अच्छा लर्निंग होता है। क्योंकि आप ट्रेड को होल्ड करोगे तभी बिग प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होता है। बीटीसी होल्ड है, ओके, गुड, अच्छी बात है। मैं तो वेट करूंगा गाइस, देखते हैं ना। ये कैंडल पाउज कैंडल बनाया, मे बी एक और कैंडल यहाँ पे पाउज कैंडल बनाए, सेम यहाँ पे जैसा बना है, और थर्ड कैंडल में मे बी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, 18-19 हज़ार डॉलर का फिर से अभी प्रॉफिट चल रहा है। मुझे क्या लगता है कि ये ट्रेड ना यहाँ पे फंसा देगा गाइस, ठीक है। अगर जिस हिसाब से मोमेंटम है ना, उस हिसाब से यहाँ पे बिहेवियर नहीं है मार्केट का, ठीक है। अगर इफ यू वांट तो यू कैन क्लोज योर ट्रेड, ठीक है। बाकी मेरा तो क्या ही है, ये मेरा हर दिन का खेल है, मार्केट के साथ हर दिन मैं खेलता हूँ ये चीज। 1 मिनट पे देखते हैं यार, 1 मिनट पे क्या चल रहा है। ओके, ये तो गड़बड़ है भाई, नॉट अ गुड साइन। इस रेड जोन के नीचे अगर आता है ना ये कैंडल, तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, चाहे छोटा मोटा ग्रीन में, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इसको कट कर देंगे, ठीक है। एंड दिस कैंडल इज गोइंग अप। ओके, देखते हैं गाइस, देखते हैं। आपके आपका काश आपका बात सही हो जाए तो आपके मयंक भाई का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा गाइस। भाई स्ट्रैटेजी बता दो। स्ट्रैटेजी तो मैं आपको अपना दिमाग ही यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये क्या है, मतलब मैं अपने साइकोलॉजी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे बड़ा लर्निंग क्या शेयर करूँ मैं, ठीक है। फिर से 17-18 हज़ार डॉलर अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, 18-19 थाउजेंड, 20,000 गाइस, 20,000 क्रॉस्ड, क्या बात है। चलो तालियां। $20,000 क्रॉस हो चुका है, $10,000 और चाहिए इस ट्रेड से, टोटल $30,000 हो जाएगा। ओके, $20,400।
अगर ये कैंडल नीचे आया ना तो ओके, $21,000 गाइस, ठीक है, $22,000। कम ऑन, लेट्स गो बिटकॉइन, लेट्स गो। 93,467 पे टारगेट है मेरा, ठीक है। अभी 20 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। राम राम भाई, राम राम भाई, आप सभी को भी राम राम। कम ऑन, लेट्स गो बिटकॉइन। क्यों बदतमीजी कर रहे हो यार? $20,000 भी कम नहीं होता है वैसे, अगर देखोगे तो। ये मेरे अंदर का लालच बोल रहा है कि $20,000 भी कम नहीं होता है, ठीक है। चलो, $21,000, कम ऑन। कम होता है क्या भाई? बताना। $23,000 गाइस। चलो, $7,000 और $23,000। ओके, कम ऑन, कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन यार। बस बीच में नॉटी मत बनना। $23,000 प्लस हो चुका है। ओके, $24,000, $25,000, $5,000 और $26,000 गाइस, $27,000, 8, 29। ओ भाई, 29 बुक कर लेते हैं भाई। $28,000, $29,000 बुक कर लेते हैं यार, आलसी नहीं बनते हैं। $29,000 मैंने क्लोज कर दिया गाइस, ठीक है। और ये इतना सुंदर सा ट्रेड था, थैंक यू बिटकॉइन मुझे 28-29 लाख देने के लिए, ठीक है। मजा आया या फिर नहीं आया, ये बताओ। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस। मेरे पास इतना फालतू का ये सब टाइम नहीं है कि मैं डेमो वेमो पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये दिस इज माय रियल अकाउंट, और ये अकाउंट को मैंने कहाँ से शुरू किया आपको मालूम है। और अभी यू कैन सी, अभी लगभग $5,64,000 पे पहुंच चुका है। एक रील बनाऊंगा कल, आज का टोटल प्रॉफिट अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं ना, तो आपका दिमाग इधर उधर एकदम हिल जाएगा, थरथरा जाएगा। दिखा दूं क्या? ये बताओ, दिखा दूं क्या? हाँ या ना? ठीक है। यस। चलो, टेलीग्राम चैनल पे अभी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये है आज का प्रॉफिट गाइज, मैंने अभी जस्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। $1,80,000 का है, ठीक है, $1,80,000। तालियां। क्या बोलना चाहोगे इस पे? $1,80,000, ठीक है। दिस इज 1,80,000। भाई मैं क्या हो चुका हूँ भाई? मैं ऐसा साला चलता फिरता पैसा छापने का मशीन बन गया हूँ। 41,000 वॉचिंग, क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच भाई, आई होप आप सभी को मजा आया होगा लाइव स्ट्रीम देखने में, ठीक है। और ये लास्ट का ट्रेड था, $28,989 का ये प्रॉफिट हुआ था। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखेगा। ये सब कुछ बड़े बड़े ट्रेड्स हैं, मैं एसएल छोटा मोटा $8-9 हज़ार के आसपास रखता हूँ एक एक ट्रेड का, और ट्रेड करता हूँ। तो ये लास्ट वाला ट्रेड था, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये ट्रेड रहा। 760 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। काफ़ी अच्छे पॉइंट मैंने कैप्चर किया, ठीक है। और मज़ा आया। आप लोग बताओ, मज़ा आया या फिर नहीं आया, ठीक है।
इंडियन मार्केट में आज 7-8 लाख का आज प्रॉफिट हुआ है गाइज। मैंने वीडियो भी बनाया था, पता नहीं क्यों अपलोड नहीं किया भाई, बहुत आलसी हो चुका हूँ भाई। मैंने आज वीडियो बनाया भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आज मैंने वीडियो बनाया है, ये मेरा आज का रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिस, ठीक है। 7,18,320 डॉलर का आज का प्रॉफिट है। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, 2 ट्रेड किया था। पहला ट्रेड में एसएल किया था, और लेकिन अपलोड नहीं किया हूँ। मेरे पास 20 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आज ट्रेड का स्कैल्पिंग किया था, बट आलस के वजह से अपलोड भी नहीं कर पाया। आपके चरणों को एक प्रणाम। थैंक यू सो मच भाई, आप सभी का इतना प्यार रहता है ना कि मैं क्या बोलूँ मतलब मैं खुश हो जाता हूँ। एक और नहीं, अब ट्रेड नहीं करूंगा मैं, आपको एनालिसिस, इतना बड़ा प्रॉफिट करने के बाद अब ट्रेड करने की क्या जरूरत है भाई। मतलब सोचो, 1,80,000 डॉलर का प्रॉफिट किया हूं आज, मतलब क्या जरूरत है। और कल का नहीं दिखा सकता, कल इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, मैं नहीं दिखा सकता, हर चीज को पब्लिक नहीं कर सकते भाई, लोग दिमाग पागल हो जाएंगे, वो हैंग हो जाएगा। ये सब क्या है, कल का और अलग चीज है, ठीक है। चलो ये अभी गोल्ड का एक बार बता देता हूँ गाइज, ठीक है। गोल्ड तो डाउन साइड में स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं करना, मैं तो ट्रेड डेफिनेटली नहीं करूंगा, आई एम डन फॉर द डे। इनफैक्ट मैं तो 1 महीने का भी अगर ब्रेक ले लूँ ना, तो मेरा ऑलरेडी महीने भर का टारगेट हिट हो चुका है, मतलब मुझे और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है अभी। ये डाउन साइड में नहीं आएगा, देखना अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर से एक नया अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। चलो रहने देते हैं गाइज, रैप अप करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना जाते जाते, 18,000 लाइक हो चुका है लाइव स्ट्रीम पे। जल्दी से इसको 20,000 लाइक पूरा कर दो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना जितने लोग भी नए हो चैनल पे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, राधे राधे, मिलते हैं कल, लव यू ऑल, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।